मजदूरों को मनरेगा के लिए आज 250 रुपए मिलता है, हम 400 रुपए देने जा रहे हैं। और आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी आमदनी डबल। अब यहां काफी लोगों ने सवाल पूछा होगा, मैं देख रहा हूं कि महिलाएं मुस्कुरा रही हैं और जो पुरुष है ये देख रहे हैं, ये हुआ क्या, ये हुआ क्या, ये बैंक अकाउंट ये महिलाओं के बैंक अकाउंट में क्यों जा रहा है, ये हमारे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा है। तो ये भी थोड़ा समझाना पड़ेगा ना। तो हिंदुस्तान की मैं पुरुषों को सच्चाई बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में 21वीं सदी में घर के बाहर दोनों स्त्री और पुरुष काम करते हैं। मजदूरी भी स्त्री और पुरुष करते हैं, जॉब भी स्त्री और पुरुष करते हैं, बिजनेस भी स्त्री और पुरुष करते हैं। तो जब आप बाहर काम करते हो 8 घंटे 10 घंटे, आपको भी पैसा मिलता है और महिलाओं को भी पैसा मिलता है। आपको सैलरी मिलती है, उनको भी सैलरी मिलती है। मगर फिर 8 घंटे बाद आप घर जाते हो, ये भी घर जाती हैं और ये 8 घंटे और काम करती है। ये बच्चों की देखभाल करती है, ये भोजन पकाती हैं, ये बच्चों का स्कूल वर्क होमवर्क देखती हैं। तो अगर आप 8 घंटे काम करते हो, ये कम से कम 16 घंटे काम करती हैं। इसीलिए इनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया जाने वाला है। मगर मैं हरियाणा के पुरुषों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं जानता हूं कि जैसे इनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया आएगा, आप किसी ना किसी तरीके वो उनका पैसा आप भी थोड़ा सा ले जाओगे, तो फायदा परिवार को होगा और सिर्फ परिवार को नहीं होगा। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को पैसा दिया। उन्होंने इस पैसे को अमेरिका में, इंग्लैंड में, दुबई में खर्च किया। हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं। आप इस पैसे को गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, दुकानों में खर्च करोगे। आप शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, डीजल, पेट्रोल, ये चीजें खरीदोगे। जब ये खरीदोगे, जो फैक्ट्रियां आज नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर रखी हैं, वो सारी की सारी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बार फिर शुरू हो जाएगा और उन्हीं फैक्ट्रियों में हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो देखिए, एक काम, आपके जेब में पैसा डाला, फैक्ट्रियां चालू कर दी, आपको रोजगार भी दे लिया। तो एक प्रकार से जैसे गाड़ी में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला जाता है, वैसे ही हम हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं। आपके जेब में डायरेक्ट पेट्रोल डाल रहे हैं। उसके बाद 5 जुलाई को हम चाबी घुमाएंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जैसे ट्रैक्टर स्टार्ट होता है, गड़गड़ गड़गड़ स्टार्ट हो जाएगी। अब युवा कह रहे हैं कि राहुल जी, आपने किसानों की बात कर दी, आपने मजदूरों की कर दी, आपने महिलाओं की कर दी, आपने हमारी बात नहीं की। तो 2 चीजें आपको कहना चाहता हूं। हमने पता लगाया 30 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं। हमारा पहला काम 30 लाख रोजगार आपको दिलवाने का होगा। और दूसरा ऐतिहासिक काम, हम आपको हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को, यूनिवर्सिटी और कॉलेज ग्रेजुएट्स को एक नया अधिकार देने जा रहे हैं। आपको याद होगा, हमने पहले मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया था, उससे करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। अब हम एक नया अधिकार ग्रेजुएट्स के लिए ला रहे हैं और आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि किसी भी सरकार ने, दुनिया की किसी भी सरकार ने आज तक यह नहीं किया है। हम आपको पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। होगा क्या, हरियाणा में
प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में ये नौकरियां आपको मिलेंगी। 1 साल की नौकरी होगी, बेहतरीन ट्रेनिंग आपको मिलेगी और 1 साल के काम के लिए आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया आपको मिलेगा। और हर महीने जैसे महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आ रहा है, वैसे ही हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में खटाखट 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 8,500 रुपए अंदर। अब आखिरी बात मैं हरियाणा की करना चाहता हूं। देखिए, जब हमारी सरकार थी, हरियाणा में जब हमारी सरकार थी, आपने हिंदुस्तान को रास्ता दिखाया था। विकास हुआ तो यहां हरियाणा में हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, गुड़गांव आपने दिया, मेडल्स आपने दिलवाए, ओलंपिक मेडल्स आपने दिलवाए, जो हमने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया था। तो अब समय आ गया है, आपको देश को रास्ता दिखाना पड़ेगा। यह आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। ये हरियाणा जो है पूरे देश को रास्ता दिखाता है, यह आपकी जिम्मेदारी है। अब आप देश को रास्ता दिखाइए, विकास का रास्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर का रास्ता, ओलंपिक्स वाला रास्ता। और सबसे जरूरी, जो ये नफरत फैलाते हैं, नरेंद्र मोदी जो नफरत फैलाते हैं।